बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव को लेकर बोगस वोटिंग के खिलाफ डीएम का सख्त निर्देश। दरभंगा कुशेश्वर स्थान चुनाव को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दरभंगा जिला प्रशासन काफी सतर्क है और पूरी तैयारी कर चुकी है। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम शुक्रवार को सुबह दरभंगा क्लब एवं सफी मुस्लिम स्कूल में ईवीएम मशीन को डिस्पैच करते हुए सभी मतदान कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण और कड़ी हिदायत दी। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा कि किसी भी कीमत पर बोगस वोटिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसे लेकर पोलिंग एजेंट को आदेश दिया गया है। इसके साथ ही दरभंगा डीएम ने कहा कि सभी मतदान कर्मी शाम तक पहुंच जाएंगे। मतदान केंद्र पर पारा मिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है। किसी भी कीमत पर बोगस वोटिंग न हो, इसके लिए सभी पोलिंग एजेंट को कहा गया है कि वह पहचान पत्र मिलाते हुए सभी की जांच करें, फिर वह मतदान करवाएं। विधानसभा चुनाव जो अभी होने वाला है, इस पर हम लोग सभी लोगों को ब्रीफिंग दिया है। इन लोगों को कहा गया है कि सुबह से तत्पर रहना है, किसी प्रकार की विधि व्यवस्था का समस्या होने नहीं देना है। बोगस वोटिंग पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। ऐसा कोई बोगस वोटिंग का प्रयास करेगा, सुबह से ही तत्पर रह करके उनको गिरफ्तारी करने का आदेश हम लोगों ने दिया है। पहचान पत्र मिलान करके ही वोटिंग कराने का अनुमति देने का भी हम लोगों ने आदेश दिया है। दरभंगा चुनाव से पहले एसएसपी कुशेश्वर स्थान की समीक्षा के लिए निकले। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव को लेकर एसएसपी ने आज सभी थाना प्रभारियों एवं पुलिस कर्मियों की एक टीम बनाकर दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पारा मिलिट्री फोर्स के साथ मतदान केंद्रों एवं आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का निर्देश दिया। वहीं दरभंगा एसएसपी खुद कुशेश्वर स्थान रवाना होने से पहले मीडिया को बताया कि वहां शांति सुरक्षा को लेकर के पुलिस पूरी तरह तत्पर है। कहीं से भी बोगस वोटिंग कराने वाले, अब अफवाह फैलाने वाले या हंगामा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दरभंगा एसएसपी ने कहा कि सभी पारा मिलिट्री फोर्स अभी से ही बूथ एवं आसपास के संवेदनशील मतदान केंद्रों पर भी तैनात कर दिए गए हैं और उनको निगरानी रखने का विशेष आदेश भी दिया गया है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और बूथ पे स्टैटिक ड्यूटी के अलावा 4 लेयर में मोबाइल टीमें रहेंगी जो किसी भी बूथ पे 10 मिनट के अंदर पहुंच सकती हैं, मैक्सिमम 10 मिनट। और सभी पैरामिलिट्री और बाकी के जो बल हैं वो सारे आज अपने अपने बूथों पे अपनी अपनी लोकेशन में पहुंच जाएंगे। और इसके अलावा कल सुबह 6 बजे से ही सारी जो भ्रमणशील टीमें रहेंगी, जिसमें बाइक पे सवार क्यूआरटी भी रहेंगी, वो सुबह 6 बजे से ही भ्रमण करेंगी। और सबको निर्देश दिया गया है कि कहीं पे भी धारा 144 का उल्लंघन करके कोई मतदाताओं का या आम लोगों का हुजूम इकट्ठा नहीं होने पाएगा। गांव में भी जाके देखना है कि कहीं किसी को वोटिंग डालने से तो नहीं रोका जा रहा है। इसके अलावा जो संवेदनशील बूथ हैं और जो हम लोगों ने असामाजिक तत्वों की सूची पहले से बनाई हुई है, उन पर विशेष नज़र रखने का निर्देश दिया गया है। जहाँ कहीं भी कोई समस्या पाई जाएगी, समस्याकर्ता कोई व्यक्ति पाया जाएगा, ऐसे लोगों को तुरंत प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाएगा। इसके अलावा बूथ पे अगर कोई फर्जी मतदान करने की कोशिश करता पाया जाएगा तो ऐसे लोगों की गिरफ्तारी करके जेल भेजा जाएगा। सभी को निर्देश दिया गया है कि विधि व्यवस्था से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना है और जहां कोई कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करे या निष्पक्ष चुनाव में बाधा डालने की कोशिश करे, ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी है। लहरियासराय नेहरू स्टेडियम से चुनाव सामग्री लेकर चुनाव कर्मी गाड़ियों से हुए रवाना। दरभंगा के स्थानीय लहरियासराय नेहरू स्टेडियम से कुशेश्वर स्थान उपचुनाव के लिए सभी गाड़ियों को रवाना किया गया। इन गाड़ियों में पुलिस बलों के साथ मतदान कर्मी को तैनात किया गया है ताकि वह ईवीएम एवं चुनाव से संबंधित जरूरी कागजात को लेकर के गाड़ियों से कुशेश्वर स्थान अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच सके। मतदान केंद्रों तक जाने के लिए उनके लिए गाड़ियों का प्रबंध जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा लहरियासराय नेहरू स्टेडियम से किया गया। सभी को धीरे धीरे गाड़ियों में पेट्रोल भराते हुए कुशेश्वर स्थान की ओर जाते देखा गया। कुशेश्वर स्थान गाड़ी सब रिजर्व में कोटा में रखा गया है। जो गाड़ी सब धोखा देगा तो इसलिए जो है सभी गाड़ी को भेजाया जाएगा। कहना क्या चाहते हैं सर, जैसे हम लोग तो सेवा में है ही है।
दरभंगा डीएमसीएच के शिशु विभाग में नर्सेज और डॉक्टर्स के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया। शिशु विभाग में नर्सेज और डॉक्टरों का वर्कशॉप आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत 4 दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है। शिशु विभाग में नर्स और डॉक्टर का वर्कशॉप में 4 दिन की ट्रेनिंग के अंतर्गत डॉक्टरों को प्रबल तरीके से सिखाया गया है कि आने वाले वक्त में वे किस तरह सुदृढ़ और अच्छे नर्स डॉक्टर बनकर समाज का कल्याण कर सके। आप लोगों के मॉड्यूल्स मैंने डाल दिए जिससे कि आप कैरी करने से भी बच सकें, कहीं रास्ते में भी पढ़ सकें। और आप एक पार्ट हुआ डॉक्टर्स की जो कि इलेबोरेट होगा, एक पार्ट हुआ नर्सेस की जो कि प्रैक्टिकल होगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि मोर और लेस नर्सेस के कोर्स जाऊं। सदर थाना स्थित मोहल्लों में बिजली की समस्या से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोड नंबर 7 गैस गोदाम के पास जर्जर तारों को हटाया जा रहा है। इस कारण काफ़ी देर तक बिजली कटी रहती है। बिजली कटी रहने से लोगों को पानी की समस्या बनी रहती है। दोनार रोड पर अवैध बस स्टैंड से हो रही परेशानी। दोनार रोड स्थित गांधीनगर मोहल्ले के निकासी मोड़ पर अवैध बस अड्डा बना हुआ है। वहां बस हमेशा लगी रहती है। मोड़ पर ऑटो और दुकानों के अतिक्रमण से लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। कई बार बीच रोड में बस को रोककर सवारी को बैठाते हैं, जिससे जाम लग जाता है। इस कारण लोगों को अक्सर परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसकी शिकायत कई बार की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बस लगी रहती है हमेशा और जाम का समस्या बना हुआ रहता है, जो कि शाम में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और बस के कारण से बीच में सड़क पे ही सारा बस लगा हुआ रहता है, जिससे कारण से लोग को जाने में परेशानी होती है। बच्चे लोगों को स्कूल जाने में परेशानी होती है, या फिर किसी भी अभी नाला का काम चालू है, इससे वैसे ही अतिक्रमण है। और लोगों का भी सारा दुकान जो भी है अतिक्रमण है वो सड़क पे ही है। और एक तो और भी अभी देखिए, अब जैसे त्योहारों का मौसम शुरू होगा और उसके बाद भी लोगों का जो भी परेशानी है और परेशानी बढ़ता ही जाएगा। आप यहाँ अगर सुबह में 7 बजे से लेके और रात के अगर 8 बजे 10 बजे तक भी रहें तो आपको हमेशा जाम ही जाम मिलेगा। क्योंकि एक तो गुमती है, गुमती तुरंत ट्रेन आई, फिर गुमती बंद हुआ, गुमती फिर उठा गिरा, उसमें परेशानी। और उसके बाद सड़क जो कि पूरा अतिक्रमण, यहाँ पर आप देख सकते हैं नाला बन रहा है, सब तरह से अतिक्रमण हुआ। सीबीएसई ने 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तिथि निश्चित कर दी है। इसके प्रारूप में बदलाव भी किया है। अब यह परीक्षा 2 भागों में होगी। पहले टर्म में ऑब्जेक्टिव प्रश्न और दूसरे में सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। 10वीं की परीक्षा 17 नवंबर से 11 दिसंबर तक होगी, वहीं 12वीं की 16 नवंबर से 22 दिसंबर तक होगी। कोरोना का भय समाप्त। बस स्टैंड पर बिना मास्क घूम रहे लोग। सड़कों व बस स्टैंड पर उमड़ रही भीड़ को कोरोना का संक्रमण का भय नहीं है। लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। सरकार टेलीविज़न, मोबाइल कॉलर टोन आदि के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं भी इसका अनुपालन होता नहीं दिख रहा है। बस या रेल से आने जाने वाले यात्रियों पर भी इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया है। सदर थाना के भालपट्टी ओपी के से 940 लीटर शराब बरामद। दोनों आरोपी फरार। भालपट्टी ओपी के NH 57 पर जानकी ओवरब्रिज पर शराब से लदा एक पुराना टाटा पिकअप वैन को पुलिस ने पकड़ा, जिससे 940 लीटर शराब बरामद हुआ है। ड्राइवर और उसका साथी दोनों पानी में कूदकर फरार हो गए हैं। पंचायत चुनाव के मद्देनजर वाहनों की गहन जाँच की जा रही है। शहर में दीपावली को लेकर झालर लगाना 10 दिन पहले शुरू। दीपावली की तैयारी शुरू हो गई है। दीपावली में अभी 10 दिन शेष है। इसके बावजूद लोग अभी से ही झालर लगाना शुरू कर दिए हैं। दीपावली में लोगों को घरों को सजाना काफ़ी अच्छा लगता है। झालर लगाने की मांग काफ़ी बढ़ गई है। झालर लगाने वालों के पास समय नहीं है कि अब और ऑर्डर लें।
ये बिहार में लाइट बत्ती झालर बत्ती का डिमांड इतना हो गया है जो लोगों ने 15-20 दिन पहले से लगाना स्टार्ट कर दिया है। इस सिलसिले में जो काम इतना तेज़ी से बढ़ गया है, जो हम लोग को खाना खाना ये पन्ना ये चाय तक भी नहीं पी सकते, इतना टाइम मिल पाता है। और अच्छी बात है जो मतलब दीपावली का कोरोना की स्थिति देखते हुए इस साल इतना मतलब पब्लिक जागरूकता हो गया, जो 20 दिन पहले से लगा रहे हम लोग का भी वर्क बहुत तेज़ी से चल रहा है।